से देखा कि सरल रेखीय गति यानी कैसे जब एक ही दिशा में गति हो रही होती है तो उसमें हम लोग ने पढ़ा कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, और हम लोगों ने कुछ औकलन गणित भी सीखी थी जो आपके लेवल तक सीखनी है आपको। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे सरल रेखीय गति में, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति में हम लोग देखेंगे औसत चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड। औसत चाल किसे कहते हैं, तो आपको पता है औसत चाल बराबर होता है, इसको मान लो हम एस से दिखा रहे हैं, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। मात्रक क्या बोलोगे, दूरी बटा समय है तो मीटर प्रति सेकेंड। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, ये सब सबको पता होगा। और अच्छा, इसके मात्रक किलोमीटर प्रति घंटे भी होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितने मीटर पर सेकेंड, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये सब आपको पता है। कुल दूरी बटा कुल समय हमें लेना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, एक ऐसी क्वांटिटी है अदिश राशि, ये सब आपको जानकारी है। अदिश राशि है क्योंकि डिस्टेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है स्पीड भी आपकी एक अदिश राशि होगी। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस में हमें टोटल डिस्टेंस हमें देखनी है, मतलब औसत चाल में, अपॉन टोटल टाइम करना है। एज एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हम लोग अभी रुको इसको ऐसे करते हैं, समझ में आएगा तो अच्छे से। अगर हम औसत वेग पढ़ें, क्या पढ़ें, औसत वेग, औसत वेग को क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग को क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। और दोनों इसलिए साथ साथ देख रहे हैं क्योंकि सवाल भी हम लोग साथ साथ देख लेंगे और दोनों में डिफरेंस तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग किसे कहते हैं, इसको V से दिखा रहे हैं, टोटल कुल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल समय। अब वही चीज़ है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये सब आप तब समझ पाओगे अच्छे से जब आपको दूरी के बारे में और विस्थापन के बारे में एक अच्छी जानकारी होगी। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, विस्थापन किस में होगा, मीटर में, समय किस में होगा, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। विमीय सूत्र LT-1 ही होगा। और हाँ, यूनिट वही कि किलोमीटर पर घंटे में भी दिखाओगे इसको और मीटर पर सेकंड में भी दिखाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं, औसत वेग। औसत वेग में हमें क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, और औसत चाल में क्या लेना है, दूरी लेनी है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये डिफरेंस है। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें विस्थापन ले रहे हैं तो इसमें दिशा होगी, दिशा लेंगे तो इसलिए हम लोग इसको सदिश राशि से दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलो, इस पर समझ में आ गया, सवाल फॉर्मूले याद है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, और इस औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी और विस्थापन पहले हम समझ चुके हैं। दूरी किसे लेनी है, दूरी होती है पथ की लंबाई, जो पाथ आप ट्रैवल कर रहे हो, और विस्थापन होता है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। बात समझ में आ रही है। चलो आगे अब कुछ सवाल देखेंगे ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आए। आपने नोट कर लिया होगा कॉपी में, नोट्स आप बनाते चलो। अब समझते हैं अच्छे से, ठीक है, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भाई पुराने उदाहरण फिर से करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सपोज करो कि आप 5 मीटर आगे गए, ठीक है, और 2 मीटर पीछे आए। अब सपोज करो कि 5 मीटर जाने में समय लगा 2 सेकेंड और 2 मीटर पीछे आने में लगा समय मान लो 1 सेकेंड। आपसे पूछा जाए बताओ कितना आपकी औसत चाल रही। जाहिर सी बात है, जब आप ट्रैवल कर रहे होगे तो 5 मीटर आगे गए होगे, फिर मुड़े होगे, फिर पीछे आए होगे 2 मीटर, तो इस पूरे रास्ते में आपकी जो चाल है वो सेम नहीं रही होगी। तो हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, या ऑन एन एवरेज आप कितना चले। तो औसत चाल कितनी होगी, तो औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी क्या होगी बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 5 2 7, समय कितना लगा 2 1 3, तो यानी 7/3 मीटर पर सेकेंड। कितना औसत वेग क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है? औसत वेग होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन कितना हुआ, ये इसकी इनिशियल प्रारंभिक स्थिति, ये इसकी फाइनल स्थिति, कितना कितना मिनिमम डिस्टेंस है, तो 5 गया 2 पीछे यानी 3 बचा, 3 मीटर आगे, तो 3 बटा कितना समय 3, 3 से 3 गया तो 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? चलो एक और करते हैं आसान से। मान लो ऐसे गए ऐसे आए, ये रेडियस है सपोज करो 7 मीटर, ठीक है, सॉरी। मान लो इस रास्ते से आप चल के गए हो, ये एक अर्धवृत्ताकार रास्ता है, एक सेमी सर्कल रास्ता है, और आप इस रास्ते से चल के यहाँ पहुँचे, यहाँ ए से बी। किस रास्ते से? इस रास्ते से। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वही चीज़ पाई आधा ना, 2πr का आधा, तो जगह 22/7 इंटू 7 7 7 गया 22 मीटर, यानी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो 22 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा हो, विस्थापन कितना चल रहा हो, ये इसकी प्रारंभिक, ये इसकी अंतिम, तो ये डिस्टेंस, ये दूरी, ये विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ 7 और 7 14, तो दूरी हो गई, कुल दूरी हो गई 22, और कुल विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया 14 मीटर। तो अगर 14 मीटर हो गया तो हम औसत चाल क्या बोलेंगे, बोलो? अच्छा, टाइम भी देना जरूरी, मान लो 11 सेकेंड। कितना सेकेंड लग रहा है? 11 सेकेंड पहुँचने में। औसत चाल क्या होगा? औसत चाल हो जाएगा 22/11 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग हो जाएगा 14/11, क्योंकि विस्थापन कितना है 14, तो 14/11 यानी बस 14/11 कटेगा है नहीं, 14 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इससे एक चीज़ समझ में आ रही है साफ साफ कि अगर हम औसत चाल निकाल रहे हैं तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। अगर हम औसत वेग निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। कि हम बात कर रहे हैं औसत की, तो औसत हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। बोलो, ये बात समझ में आई? चलो, तो ये सिंपल है, इसमें फिर बहुत ज़्यादा समय फालतू का लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे सवाल हम लोग करेंगे आगे, पहले एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, सरल रेखीय गति में इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बात आती है, एक दो टर्म और होता है, जैसे एक होता है तात्क्षणिक, समझते हैं अच्छे से, तात्क्षणिक वेग पहले समझते हैं। चलो ठीक, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। समझते हैं अच्छे से, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है क्या? इंस्टैंटेनियस का क्या मतलब है? तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण पर, तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण पर, किसी क्षण पर, किसी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या वेग है, ये होता है तात्क्षणिक, इंस्टैंटेनियस। बताओ, जब हम कहते हैं कि हम यहाँ से घर गए या कहीं गए, तो मान लो मार्केट गए, 10 मिनट लगा हमको जाने में, आप कभी रुके, कभी चलते हुए गए, कभी और तेज गए, कभी धीमे धीमे चले, तो आपने औसतन क्या लिया? तो आपने देखा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब ये औसत चाल हो गई, या औसत वेग निकाल लो, तो ऐसे। लेकिन तात्क्षणिक कुछ और है। तात्क्षणिक 10 मिनट इज़ ए वेरी ह्यूज टाइम गैप, मतलब बहुत बड़ा गैप है 10 मिनट। हम आपको बता रहे 5 सेकंड भी एक बहुत बड़ा गैप हुआ। बात समझ में आ रही है? हम बात कर रहे हैं किसी क्षण पर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, आप बताओ, आप चले मार्केट में, 12 बजे गए थे, 1 बजे 2 बजे तक घर पहुँचे, इस क्षण में ना आपसे कहा, बताओ 1 बजे आपका क्या वेग था? अगर मैं आपसे ठीक 1 बजे आपसे वेग पूछूं, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि 12:55 से 1 बज तक, मतलब 12:55 से 1 बजे तक के बीच कितना गैप था, तो भी 5 मिनट का हो गया। हम ये भी नहीं आपसे कह रहे हैं 12:55 से 55 सेकेंड से 1 बजे तक क्या स्पीड थी, ये तो तब भी 5 सेकंड का गैप हो गया।
हम ये गैप बड़ा है, हम आपसे कह रहे हैं बताओ ठीक इस समय आपका क्या वेग था, ठीक 1 बजे आपका क्या वेग था। यानी हम आपसे कह रहे हैं कि 1 बजे से मतलब जो गैप है, टाइम गैप, ये 5 सेकंड का भी बहुत बड़ा है। हम गैप चाहते हैं कि कम से कम इतना छोटा गैप हो, 0.000000000000 ऐसे लिखते रहो अनंत समय तक और फिर 1 लगा दो। इतना छोटा नंबर, इतने सेकंड के गैप में आपसे हम पूछ रहे हैं। बात समझ में आई? मतलब इतना छोटा टाइम गैप में क्या स्पीड हुई। यानी आपसे हम पूछ रहे हैं ठीक 1 बजे क्या वेग है। अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो आपसे तात्क्षणिक पूछा जा रहा है। तात्क्षणिक का मतलब है ठीक 1 बजे क्या वेग है। अच्छा भैया, अच्छा डिफाइन कैसे करते हैं इसको हम लोग, ध्यान से समझना। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं वेग को, जैसे हमने लिखते क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस। डेल्टा एक्स क्या है, विस्थापन बटा समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब ये जो समय अंतराल है ये अच्छा खासा है, 5 सेकेंड, 5 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा। लेकिन अगर ये समय अंतराल बहुत छोटा हो जाए, इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू। टेंड्स मतलब की ओर, की ओर अग्रसर है। टेंड्स टू मतलब की ओर अग्रसर है। किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर। जीरो हुआ नहीं, हम ये नहीं कह रहे, तो आप कह दोगे सर डेल्टा टी अगर जीरो हो जाए ये तो अनंत हो जाएगा, लेकिन ये हम नहीं आपसे कह रहे हैं। हम कह रहे हैं डेल्टा टी जीरो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसर है। इतना माइन्यूट टाइम में आपसे गैप में पूछ रहे हैं आपसे। इसका मतलब है, इसको लिखते कैसे हैं, हम लगाते हैं लिमिट। क्या लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अच्छा सर, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, अच्छा सर, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इट मीन्स, इसका मतलब है कि डेल्टा टी अगर टेंड्स टू तरफ जीरो हो रहा है तो हमें डी एक्स बाई डी टी क्या देगा, वेग देगा। डी एक्स क्या है, डी एक्स वही सूक्ष्म विस्थापन है, सूक्ष्म विस्थापन है। डी टी क्या है, वो सूक्ष्म समय है। मतलब सूक्ष्म समय में जो विस्थापन हो रहा है वो डी एक्स है, तो जो v होगा वो डी एक्स अपॉन डी टी होगा। इसका मतलब अगर हम कभी भी डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे तो हम इसका मतलब हम तात्क्षणिक वेग निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोगों ने एक चीज़ सीख ली। क्या चीज़ सीख ली, कि अगर v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लिख रहे हैं, इसका मतलब हम तात्क्षणिक वेग निकाल रहे हैं। और अगर हम v बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम औसत वेग निकाल रहे हैं। तो हम बात अगर कर रहे हैं तात्क्षणिक वेग की, तो तात्क्षणिक वेग कुछ नहीं, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। और ये है क्या, ये एक्चुअल में इसको हम थोड़ा मैथ की भाषा में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये हम कहेंगे कि x का अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। dx अपॉन dt हमें क्या दे रहा है, dx अपॉन dt हमें वेग देगा। dx अपॉन dt हमें क्या देगा, वेग देगा। बात समझ में आई? चलो, तो dx अपॉन dt वेग देगा। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। हाँ चलो, थोड़ा सा और समझते हैं dx अपॉन dt एक्चुअल में क्या देगा। थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। कैसे समझते हैं, ग्राफ से। परेशान नहीं होना, ग्राफ हम लोग बहुत डिटेलिंग में हर एक चीज़ पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ी सी समझते हैं। देखो अच्छे समझते हैं। मान लो अगर हमें ग्राफ t और x में दिया है, यहाँ x क्या है, विस्थापन, और t क्या है, समय। यहाँ पे x क्या है, विस्थापन, और t क्या है, समय। और ग्राफ अगर हमें मान लो कुछ भी दिया है, मान लो ऐसे दिया है,
हमें ग्राफ से परेशान नहीं होनी ये क्या हो गया सर, हमें बस समझना है कि क्या है फिर इस ग्राफ का क्या मतलब है। इस ग्राफ का मतलब है इस समय कण पार्टिकल यहाँ पहुँचा, ये दूरी बताएगा कि हाँ सर यहाँ 2 मीटर पे पहुँचा। इस समय पार्टिकल यहाँ पहुँचा यानी यहाँ, इस समय पार्टिकल यहाँ पहुँचा यानी यहाँ पहुँचा। मतलब अगर आप देखो तो समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी पार्टिकल किधर कहीं पे जा रहा है, किसी एक दिशा में जा रहा है। अच्छा सर ये समझ में तो आ रहा है। अच्छा अब अगर हम और अच्छे से समझे, ध्यान से समझना, मान लो एक पॉइंट हम यहाँ ले लें और एक पॉइंट हम यहाँ ले लें। अभी हम क्या निकालने की बात करेंगे, अभी हम औसत बात करेंगे। औसत वेग क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अच्छा सर हम ये कहें कि मान लो इस समय है t1 और इस समय पार्टिकल की पोजीशन है x1, ठीक है, हमने कहा सही है सर। फिर हमने कहा कि इस समय है t2 और पार्टिकल की पोजीशन है x2, ठीक है। अच्छा सर ये भी सही है कि मान लिया कि x2 t2 टाइम पे पार्टिकल किसी x2 मतलब परेशान मत होना, जैसे हम कहें आपसे कि 1-2 सेकंड पर पार्टिकल 2 मीटर पर है और 10 सेकंड पर पार्टिकल 50 मीटर पर या कितने भी मीटर पर, तो ये मतलब हुआ इसका। अच्छा सर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इसमें क्या है, तो आप कहोगे सर जो अगर हम क्या करें यहाँ से इसको ऐसे मिला लें तो ये डिस्टेंस यहाँ से ये जो डिस्टेंस है सर वो x1 है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो सर हमको एक बार बताओ ये डिस्टेंस सर क्या होगी, तो आपने कहा सर ये x2 माइनस x1 होगी। हाँ अब सही ये लग रहा है सर। अच्छा ये गैप क्या होगा, ये होगा t2 माइनस t1 और ये एक्चुअल में है क्या, डेल्टा एक्स कुछ नहीं है, x2 माइनस x1 ही है, पोजीशन मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, और ये है t2 माइनस t1 यानी समय अंतराल। इसका मतलब है सर अगर हम इसको मिला दें सीधी रेखा से तो इसका अगर हमें ढाल थीटा पता हो तो हम मैथ की भाषा में सर अगर इस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में दिख रहा है समकोण त्रिभुज है, ऐसा समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये थीटा बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में सर अगर हम tan थीटा लगाते हैं तो हमको सर एक चीज़ पता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अच्छा सर इसमें लंब क्या है, लंब है x2 माइनस x1। अच्छा सर इसमें आधार क्या है, आधार है t2 माइनस t1। हाँ सर ये बात तो सही लग रही है एकदम। इसका मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x, इसका मतलब ये हमको क्या दे रहा है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। ओ सर वाह इतनी अच्छी चीज़ सर है ये। इसका मतलब है कि जब भी ग्राफ x और t में बनेगा और हमको किसी भी उस ग्राफ के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हमसे अगर औसत वेग पूछेगा तो उन दोनों पॉइंट को मिला दें और उसका t अक्ष के साथ कितना एंगल बन रहा है ये नाप लें और उसका tan ले लें तो हमको वेग ही मिलेगा, औसत वेग मिलेगा। हाँ सर एकदम सही बात है सर। और थोड़ा समझते हैं, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है औसत वेग कुछ नहीं, इस ग्राफ पे इसके जो इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा होगी उसका t अक्ष के साथ बनने वाला कोण होगा। हाँ यार सर एकदम सही है। अभी थोड़ा सा और इसको मिटा देता हूँ फिर से बनाऊंगा, आप नोट कर लेना, बना लेना। बना लिया, चलो अब देखो, अब अगर समझने का प्रयास करें अच्छे से तो हम यहाँ पाते हैं, ध्यान से समझना ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट पकड़ लें, सपोज करो हमने ऐसे 2 पॉइंट बनाया, अब ध्यान से बना, अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इसी ग्राफ से dx अपॉन dt है क्या, dx अपॉन dt एक्चुअल में। तो यहाँ पे मान करो कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। अब इसको अगर हम इससे मिला रहे हैं तो ये हमने सर कहा अभी पढ़ा डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी देगा। अब हमको बताओ सर ये समय जो हम ले रहे हैं, ये समय बार बार मैं ऐसे मिटा दूंगा तो परेशान मत होना थोड़ा सा, क्योंकि होच होता रहेगा बार बार। इस पॉइंट पे t1 समय है और इस पॉइंट पे t2 टाइम है। अब सर अगर हम ये कह रहे हैं कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी
सर हमको ये dx अपॉन dt दे रहा है, क्या दे रहा है, dx अपॉन dt। इसका मतलब ये जो टाइम गैप है ये कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए सर, टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, इसको कम करते जाते हैं, इस टाइम गैप को कम करते जाते हैं। कैसे कम करेंगे, मान लो इस समय को हम थोड़ा और इधर ले आए, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इसको अगर इससे मिला दें, हाँ सर, तो ये जो गैप है, ये जो थीटा है, ये हमको क्या देगा सर, ये हमको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी देगा। अब यहाँ पे जो गैप है, ये जो गैप है ये कम हो गया सर। हाँ अच्छा, इसको इसको थोड़ा सा मैं मिटा के फिर से कर रहा हूँ। तो अगर अब इस गैप को और कम कर दें, तो मान लो यहाँ ले आए, तो अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट को T2 कहें, तो अब ये गैप कितना होगा, ये गैप हम कह सकते हैं T2 माइनस T1 जो गैप है वो टेंड्स टू जीरो हो रहा है, मतलब ये गैप टेंड्स टू जीरो हो रहा है। अच्छा सर, अब इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाएं तो ये कुछ सर स्पर्श रेखा जैसी हो रही है। देखो ध्यान से देखना, अगर कन्फ्यूजन हो तो बोल देना, ये ऐसे स्पर्श रेखा जैसे हो रही है। अच्छा सर, इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये टाइम गैप कम होता जाएगा, हमको इस ग्राफ के किसी पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी किसके साथ, टी अक्ष के साथ, वो हमको dx अपॉन dt देगी। वाह, अब हमको एक बहुत, इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझाने का मैं डायरेक्ट बनाऊंगा कि अगर ग्राफ t और x और t के बीच में है, अगर ग्राफ x और t के बीच में ऐसे है, तो यानी अगर हमसे पूछ ले बताओ यहाँ पे क्या वेग है, यहाँ पे कुछ समय t है, अब गैप नहीं है यहाँ पे क्योंकि डेल्टा t टेंड्स टू जीरो। हमसे पूछ ले बताओ इस समय क्या वेग है पार्टिकल का, तो आपको कुछ नहीं, इस पर क्या खींच दो, स्पर्श रेखा, स्पर्श करते हुए इस पर क्या खींच दो, ऐसे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की जो कोण की ढाल होगी उसका tan थीटा, इसका tan थीटा हमें क्या देगा, dx अपॉन थीटा। यहाँ पे पूछ ले ऐसे स्पर्श, ये जो ढाल होगी थीटा ये हमको देगी। अब बताओ यहाँ वेग ज़्यादा है कि यहाँ वेग ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर यहाँ एंगल ज़्यादा है। तो हमको एक चीज़ पता है कि tan थीटा में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे tan का मान भी बढ़ता है, क्योंकि tan 90 का मान अनंत, tan 0 का मान 0। इसका मतलब है जैसे जैसे, क्योंकि एंगल बढ़ गया इसका मतलब tan बढ़ गया, इसका मतलब वेग भी बढ़ गया। अच्छा सर, इसका मतलब यहाँ पे जैसे जैसे कर्व का ढाल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेग भी बढ़ता जाएगा। अच्छा ये क्या निकाल रहे हैं ये तो पता है ना, हम लोग ये तात्क्षणिक निकाल रहे हैं। जैसे आपके जो गाड़ी होती है ओडोमीटर बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोल रहे हैं, उसमें जो गाड़ी स्पीड बताती है वो आप जिस समय चला रहे हो तो उस समय स्पीड बताती है। आपने थोड़ा एक्सीलरेटर दबाया, स्पीड बदल गई, इसका मतलब उसकी क्या बढ़ गई, उसकी वेग बढ़ गया। इसका मतलब जो स्पीडोमीटर होता है वो एक्चुअल में आपकी तात्क्षणिक वेग बताता है, इंस्टेंटेनियस। क्यों, क्योंकि वो उस समय बताता है कि उस समय आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, यानी स्पीडोमीटर भी आपका तात्क्षणिक वेग ही बताता है बच्चों। अच्छा सर, बात सही कह रहे हैं। अब हम लोग ने ये सीख लिया। अब हम लोग जैसे मान लो एज ए सवाल के रूप में एक ऐसे कुछ आ जाए कि x बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 दे दे। अब आपसे पूछ ले बताओ सर, बताओ वेग क्या होगा, वेग क्या होगा, वेग क्या होगा t बराबर 2 सेकेंड पर। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा है 2 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड के बीच में बताओ, आपसे कह रहा है 2 सेकेंड पर बताओ। इसका मतलब आपसे तात्क्षणिक पूछ रहा है। तात्क्षणिक अगर पूछ रहा है तो आप इसको औकलन कर दो सिर्फ dx अपॉन dt, और औकलन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर x की पावर n है, जैसे y बराबर x की पावर n है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, तो dy बाई dx फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे देखो 2t की घात 2, तो 2t की घात 2 माइनस 1, और t का तो 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो 2t आ जाएगा। अब t का मान 2 पर पूछ रहा है तो 2 रख दो, तो 2 दूनी 4 मीटर पर सेकेंड। बस ऐसे सवाल हो जाएंगे। बोलो आया समझ में? एक दो सवाल और कर लो, जैसे मान लो आ जाए x इक्वल टू टी की घात 5 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, आपसे पूछ ले वेग बताओ,
तो वेग क्या करोगे, dx अपॉन वेग, लेकिन किस पर बताओ ये भी तो पूछना है, t बराबर 1 सेकेंड पर बताओ या 3 सेकेंड पर बताओ ना। तो क्या करेंगे, अवकलन कर दें इसका, 5t की घात 5 माइनस 1 प्लस 2t की घात 2 माइनस 1 माइनस 0, 2 का अवकलन तो 0 होगा, 5t की घात 4 हो जाएगा प्लस 2t हो जाएगा, 5t की घात 4 प्लस 2t। अब t का मान यहाँ पे 3 रख दो, तो 5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 3, 3 3 9 9 9 जा 81, 5 इंटू 81 प्लस 6, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 प्लस 6, 411 मीटर पर सेकेंड। बस ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे सवाल करने होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आते हैं इसमें, लेकिन एक बार आप पूरा पढ़ लो। हम लोग एक काम करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल में डिफरेंस बताकर कुछ अच्छे सवालों के कलेक्शन करेंगे। इसी पे थोड़ा सा वेग और वेग के सवाल और कैसे अच्छे बन सकते हैं, कैसे हम सवालों को समझ सकते हैं, कुछ अच्छे सवाल 2-3 सवाल उठाकर उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आप इसको पढ़ोगे, इसका नोट्स बनाओगे और अच्छे से समझने का इसको प्रयास करोगे। और अगर कोई कमी आपको लग रही है इस लेक्चर्स में, तो आप उसका आंसर आप उसका वो बात आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो। बाकी अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।